वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे 69th बीपीएससी 2023 के लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट नंबर 13 पे। मॉडर्न हिस्ट्री का फुल टेस्ट है ये। 100 क्वेश्चंस, बेस्ट सिलेक्टेड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत से संबंधित। देखिए ये जो टेस्ट हैं ये हमारे पुराने पैटर्न पे बने हुए टेस्ट हैं, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं ये चीज कि आप प्रैक्टिस के लिए इनको कर लीजिए। आपको 4 ऑप्शन बेस्ड टेस्ट भी प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा आप। कंटेंट्स तो अपना प्रिपेयर रखिए आप इन टेस्ट्स के थ्रू। और बहुत तेज, बहुत कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए, साथ साथ अपने टिक करते जाइए, लिखते जाइए एक पेपर पे, और फटाफट टेस्ट खत्म होते ही अपना स्कोर हाथ के हाथ कमेंट कर दीजिए। तो उससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी और हमारी मेहनत का भी फायदा होगा। तो आप लोगों को अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और जो लोग भी हमारे पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, बहुत अलग अलग किस्म के पेड कोर्सेज चल रहे हैं। अभी आप बिहार से रिलेटेड पेड क्विज ले सकते हैं हमारी। रोज प्रैक्टिस कीजिए करीब 500 से 600 क्वेश्चंस एवरी डे, और इससे क्या होगा, आपकी तैयारी को बहुत मजबूती मिलेगी। इनके अलावा आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 13 सेक्शनल टेस्ट होगा बिहार पीसीएस के लिए। शुरू करें। चलिए, तो 69th बीपीएससी 2023 के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट 13 है, मॉडर्न हिस्ट्री 2। होल हार्टेडली पार्टिसिपेट कीजिए टेस्ट में। एंड के टाइम पे लगातार रोज 2 से 3 टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। पेड क्विज कर रहे हैं तो पेड क्विज कीजिए, अदरवाइज 2-2 टेस्ट करके रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। पहला, निम्नलिखित में से गलत चुनना है आपको। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है 1609। कुछ ईयर्स दिए हुए हैं और उनके सामने क्या हुआ था ये दिया हुआ है। 1609 में विलियम हॉकिंस आए जहांगीर के पास। 1611 में कैप्टन हेनरी मिडल्टन को परमिशन मिल गया मुगल गवर्नर सूरत के साथ कि भाई अब वो ट्रेड कर सकते हैं वहां पे। 1613 में ब्रिटिश को परमिशन मिला, एक परमानेंट फैक्ट्री बनाइए आप अपनी, कारखाना बनाइए सूरत में। और 1615 में सर थॉमस रो, ये जेम्स वन जो किंग थे उनके एम्बेसडर होते थे, ये जहांगीर के कोर्ट में आए। इनकरेक्ट बताइए, कोई भी गलत नहीं है। तो ये ईयर्स सारे इंपॉर्टेंट है, कौन कहां आया कैसे, सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स यहां पे दिए हुए हैं, देख लो एक बार। सेकंड, गलत विकल्प चुने। इनकरेक्ट ऑप्शन सेम ईयर्स दिए हुए हैं। 1616 में 15 तक ऊपर करा दिया। 1616 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली साउथ में, दक्षिण में अपनी पहली कारखाना स्थापित किया मसूलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोल्डन फरमान ले लिया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, तो जिससे उनकी सुरक्षा और समृद्धि जो थी वो अब सुनिश्चित हो गई 1632 में। 1633 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री लगाई ईस्ट की तरफ, पूर्वी भारत में, हरिहरपुर बालासोर में। 1651 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा अच्छे से ट्रेड कर रही थी सूरत में। आंसर डी गलत है। डी क्यों गलत है? 1651 में अभी देखो सूरत का तो ऊपर हो गया ना आपका कंप्लीट, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ हो गया था हुगली में ट्रेड करना। हुगली कहाँ है? बंगाल में। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटी, लास्ट टू बी अकर्ड? बोल रहा है औरंगजेब ने फरमान दिया ब्रिटिशर्स को बंगाल में ट्रेड करने का। दूसरी बार वास्को ड गामा भारत आते हैं। पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी बल्करकी आते हैं भारत में, और अल्बर्की ने कैप्चर कर लिया गोवा बीजापुर से। लास्ट कौन सा हुआ, इसके लिए आपको क्या पता होना जरूरी है? ईयर्स। ये चीज लास्ट में हुई थी क्योंकि ये 1667 की बात है। दूसरी बार आए ये 1501 में। पहली बार कब आए थे ये तो जरा आप मुझे कमेंट करके बता दो, बच्चे को पता है ये बात तो, है ना? 1509 में ये अल्बर्की का है, और 1510 बहुत ही फेमस ईयर है ये, गोवा को बीजापुर से लेना। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? अब सबसे फर्स्ट पूछ रहा है, फिर से आपको ईयर पता होने चाहिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कैलकाटा सिटी को स्थापित किया जॉब चरनॉक ने, और पोर्चुगल ने बॉम्बे दे दिया ब्रिटिश रूलर चार्ल्स टू को। ये एक्चुअली दहेज में दिया था। और नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। ए हुआ सबसे पहले। क्यों? ईयर पता होने चाहिए, वही बात है। 1602 की बात है ये। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है 1664 की बात, और 1690 में ये चरनॉक ने सिटी फाउंड की थी, और ये आपकी 1661 की बात है। फिफ्थ,
गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है 1654 में पोर्चुगीज ने ब्रिटिश को बोल दिया कि आप रह सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, जो आपने अधिकृत की हैं पूर्वी प्रदेश। 1641 में डच ने कैप्चर कर लिया इंपॉर्टेंट मलक्का फोर्ट पोर्चुगीज से। 1612 में ब्रिटिश ने अच्छे खासे जगहों पर विजय प्राप्त कर ली थी पोर्चुगीज के ऊपर ऑन द कोस्ट ऑफ स्वाली नियर सूरत। और कासिम खान ने कैप्चर किया हुगली इन 1632 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के टाइम पे कासिम खान ने हुगली पे कब्जा किया। आंसर कोई गलत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट वाले ईयर्स हैं थोड़े से, आप प्लीज देख के जाइए, है ना। 6th गलत विकल्प चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। परेशान हो रहे होंगे मेरे हिसाब से अभी आप। पहली डच फैक्ट्री बंगाल में लगी पीपली में 1627 में। जो चिंसुरा का किला था उसको कहते थे गुस्टावस फोर्ट, और औरंगजेब ने डच को दिया कि आइए आप ट्रेड कीजिए बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में 1664 में। और डच ने ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी? इंडियन क्लोथ्स, मतलब कपड़ों के निर्यात पे ये लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे एज कंपेयर टू मसाले। और ये जो कपड़े थे ये कोरोमंडल कोस्ट से, बंगाल से, गुजरात से बाहर पूरा जाते थे। आंसर पूछ रहा है गलत कौन सा है? बी है गलत। ये जो फोर्ट था एक्चुअली ये डच फोर्ट था, चिंसुरा में डच का फोर्ट था, ये पोर्चुगीज का इंदर, जिसको गुस्टावस फोर्ट कहते थे। 7th निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है 1608 में पहला अंग्रेजी जहाज, पहला इंग्लिश से शिप जिसका नाम हेक्टर था, इंडिया आया। कप्तान थे हॉकिंस, सूरत पोर्ट पे आके रुका। अच्छा, जब पुडुचेरी, जिंजी और माहे पे अपना प्रभुत्व खो दिया इन्होंने, सुप्रीमेसी खो दी, किन्होंने? फ्रेंच ने, फ्रांसीसियों ने। तो इनकी पावर बिल्कुल जमीन में चली गई, लोएस्ट लेवल पे। जेराल्ड ओंगियर को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ मद्रास। 7 साल वाला युद्ध चल रहा था, 7 years वॉर, 1763 में खत्म होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, और इस ट्रीटी से साइन वहां हुई थी, ये बाहर। यहां पे जो है फ्रेंच को अपनी सारी फैक्ट्रीज मिल गई वापस। आंसर सी गलत है। किसको माना जाता है? जेराल्ड ओंगियर को रियल फाउंडर माना जाता है बॉम्बे का, ना कि मद्रास का। और बाकी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पढ़ लो एक बार। 8th कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? कितनी बार करा दिया ही मैंने आप लोगों को। 34th नेटिव इन्फेंट्री का, 22nd का, 66th का, 37th का। ईयर पता होने चाहिए। ए 1844 में हुआ ये, और आपका 22nd का हुआ 1849 में, ये हुआ 1850 में, और ये हुआ 1852 में। 9th गलत विकल्प चुनना, इनकरेक्ट ऑप्शन। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस 1944, डिवाइड एंड क्विट, फूट डालो और छोड़ो, मुस्लिम लीग का कराची सेशन हुआ था, ये मैं आपको एक क्वेश्चन में पहले करा चुकी हूँ। 1944 जून 3rd प्लान अनाउंस्ड, जून की तीसरी योजना 1944। आंसर बताओ। गलत नहीं है कोई भी, ठीक है। नहीं, एक मिनट 1944, 1940, ये हाँ 1942 हो जाएगा ना, ये ठीक है। और ये 1947 है, आप जानते हैं, तो ये मोर देन अबव गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 10th गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो रही है। कब? February 20, 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन हुए, इंटरिम गवर्नमेंट बनी सितंबर 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे आपका सीधी कार्रवाई दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने अगस्त 16, 1948 को। और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव और उनके कांग्रेस का उनको मानना 1945 की बात है। आंसर तुरंत देखते ही पता होना चाहिए आपको, भाई ये 1945 की बात कैसे हो सकती है। 1945 तो हमने कुछ नहीं पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री में, 1946 की बात है ये। कौन सा अधिनियम सबसे पहले आया था? फर्स्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड, वही ईयर पता होने चाहिए। पंजाब का लैंड ट्रांसफर एक्ट, भूमि हस्तांतरण अधिनियम। दक्कन कृषि राहत अधिनियम, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस लैंड रेवेन्यू एक्ट। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम, सेंट्रल प्रोविंसेस लैंड ट्रांसफर एक्ट। आंसर सी हो जाएगा। देखो ये आपका 1900 में आया था पंजाब वाला, डेक्कन वाला 1879 का है, ये आपका है 1873 का, इसमें तुक्का नहीं लग सकता। और ये तो आपका काफी बाद का है 1916 का, बाद का पूछा तो ये हो जाता। 12th
गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आयोग और पर्पस, कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजर आपका पुलिस से रिलेटेड है, ऐसे करके याद किया करो, पढ़ो भी वैसे ही, याद भी वैसे ही करो। सार्जेंट आयोग आपका एजुकेशन वाला है। स्लिंगटन आपका सिविल सर्विसेज में भारतीयों का होना, और मैकलेगन आपका है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन, जो है सरकारी वित्तीय स्थिति से संबंधित। आंसर बताओ। ये ठीक दे रखे हैं सारे एक्चुअली। देखो फ्रेजर आपका था, मैं आपको ईयर बता देती हूँ इनके, है ना। 1902 कौन होंगे वाइसरॉय? कर्जन। सार्जेंट 1944 वाइसरॉय कौन होंगे इस वक्त? वेवल। ये तो देखो खुद से दिमाग लगाने वाली बात है। स्लिंगटन 1912 बताओ कौन होंगे? हार्डिंगे थे इस वक्त। और मैकलेगन 1914 कौन होंगे इस वक्त? हार्डिंगे ही होंगे ना। ऐसे करके पढ़ लिया करो। 13th 1857 के विद्रोह जो था उसके संबंध में सही बताना आपको, करेक्ट। संभलपुर में खान बहादुर, गोरखपुर में गजाधर सिंह, ग्वालियर में सुरेंद्र साय, बरेली में तात्या टोप। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया पूरा ये, तभी भी मैंने आपको बताया था। बी हो जाएगा आंसर। लीडर्स के नाम याद रखने हैं आपको। संभलपुर में थे सुरेंद्र राय, तो मैच द फॉलोइंग कर लो, इसको इधर ले आते हैं। गोरखपुर के गजाधर सिंह थे, कानपुर में थे ना तात्या टोप, तो है ना। और बरेली में थे खान बहादुर। ठीक है, चलिए 14 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है 1857 का जो था सिपाही म्यूटिनी, इसको कहा गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया एंड इंडियन म्यूटिनी इन ब्रिटेन। 1857 के टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हियर्से जो थे, ये कमांड कर रहे थे बैरकपुर में। बेंजामिन डिसरेली को कहा गया रिबेलियन, ने कहा रिबेलियन ऑफ 1857 को एज नेशनल रिबेलियन, राष्ट्र विद्रोह कहा। लॉर्ड कैनिंग ने मद्रास को बनाया था इमरजेंसी हेडक्वार्टर। अब देखो देखते आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन पहले कराए हुए हैं। डी हो जाएगा ना। मैंने आपसे पूछा था इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहां था, पूछा था नहीं पूछा था मैंने आपसे? इलाहाबाद था इमरजेंसी हेडक्वार्टर। बाकी ठीक है। 15 कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी, तो एक नया एक्ट लेके आए जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया 1773 का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के ऑफिसर्स ने बंगाल पे कंट्रोल कर लिया 1765 में। 1772 में कंपनी ने अबॉलिश कर दिया डबल गवर्नमेंट सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल का अपने लगाए हुए ऑफिसर्स के, अपने नियुक्त किए हुए अधिकारियों के हाथ में दे दिया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पहला इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री लॉ था जो कंपनी की गतिविधियों से, एक्टिविटीज से रिलेटेड था। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, पहला गलत हो जाएगा। आपको ध्यान होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1773 में कैसे आ जाएगा? 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट ही आया था ना। 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट, इसके डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए। हो तो खैर उनसे कोई डिफेक्ट दूर नहीं पाए थे। खैर 16 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है 1813 तक सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस, जो भी नए नए चेंज हो रहे थे, वो हो रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम में, प्रशासन और न्याय व्यवस्था में। इनका उद्देश्य एक ही था, पैसा खींचो, रेवेन्यू कलेक्शन करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया इस्तमरारी सेटलमेंट, सुना होगा आपने, बंगाल बिहार में 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ले ली बंगाल बिहार उड़ीसा की 1768 में। मतलब फिर से वही दीवानी का मतलब क्या कि आप राजस्व इकट्ठा कर सकते हो वहां पे, है ना। करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा होगा? डी हो जाएगा सही। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ली थी 1765 में, दीवानी राइट्स, है ना। और बाकी ये पूछ सकता है आपसे इस्तमरारी सेटलमेंट। चलो 17 गलत विकल्प चुनो, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। रेयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो स्टार्ट की थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। रेयतवाड़ी सबसे पहले लगाई गई प्रयोगात्मक तौर पे, एक्सपेरिमेंटली लगाई गई थी बारहमल में मद्रास प्रेसिडेंसी के। अच्छा 51% जो टेरिटरी थी ब्रिटिश इंडिया की, तमिलनाडु, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, कूर्ग, इन सब पे लगाई गई थी, तो 51% एरिया बैठ रहा था। रेयतवाड़ी में जो टैक्स था, लगान था, वो ऐसे होता था कि फार्मर्स जो हैं वो भूस्वामी हैं, उनको भू लैंड ओनर्स मान के चूज मतलब लगाया जाता था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनकरेक्ट कौन सा इनमें से? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे सही हैं। ठीक है, तो याद रखना 20-30 सालों तक चलता था ये पूरा सेटलमेंट, और फिर इसको रिवाइज किया जाता था। ठीक है। 18 महालवाड़ी बंदोबस्त जो है आपका, वो कहां कहां लगता था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब में। ये पूछ रहा है कितना परसेंट था पूरा, अभी वो 51% देखा ना आपने, अभी महालवाड़ी पूछ रहा है 25, 30, 35, 38। ये 30% पे था, याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो कम्युनिटी होती थी गांव की, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे, हेडमैन या फिर लंबरदार जिनको बोलते थे, वो बर्डन लेती थी अमाउंट पे करने का। ठीक है,
19। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज्योतिराव फुले द्वारा वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक आंदोलन स्टार्ट किया गया? सत्यशोधक मूवमेंट पूछ रहा है, क्यों हुआ था स्टार्ट? ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे थे ये, और दलितों का उत्थान चाहते थे, और अनटचेबल्स और जो विमेन थी उनकी कंडीशंस में इंप्रूवमेंट चाहते थे। आंसर सही है सारा, ठीक है। ईयर याद रखना, किसने स्टार्ट किया ये याद रखना। 20। बाबा रामचंद्र के प्रयास से 17 अक्टूबर डैश ईयर पूछ रहा है, को बोल रहा है झिंगुरी सिंह और बाकी के किसान नेताओं की मदद से प्रतापगढ़ के रूर गांव में अवध किसान सभा पूछ रहा है कब बनी थी? 1921, 22, 23, 24। तो इनमें से कोई है ही नहीं। तो आपको पता है 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस स्टैब्लिश हुई लखनऊ में, बाद में उसका नाम रखा था ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। स्वामी सहजानंद इसके जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट थे और एनजी रंगा थे इसके जनरल सेक्रेटरी। 21। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ष 1936 की बात है, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनी लखनऊ में, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने आपको अवध ऑल इंडिया किसान सभा का बता दिया, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ये आपका ना 20th का आंसर आपका हो जाएगा 1920। ये अवध किसान सभा जो थी ना, ये ऑल इंडिया किसान सभा से अलग है, ये 1936 में बनी थी, ठीक है। समझ गए ना, इसमें गलती हो गई है मुझसे। बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा 1920 में आ गई थी ये, ठीक है, अक्टूबर 17। ये अब मैं आपको ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का बता रही हूं, तो इसका आंसर जो है ये आप देख लो, इसका आंसर ई है, तो ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं। बाद में इसका नाम चेंज हो गया और प्रेसिडेंट इनके ये थे। 1936 में बोल रहा है ना, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनी लखनऊ में, बाद में नाम चेंज हो गया, बाद में इसका नाम हो गया ऑल इंडिया किसान सभा, और जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे स्वामी सहजानंद और जनरल सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। तो ये जो है ना आपका इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ई नहीं डी हो जाएगा। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, एक सेकेंड, तो इनकरेक्ट तो सिर्फ 3 है, तो ई हो जाएगा इसका आंसर, है ना। ये हटा के एनजी रंगा, ये तो पढ़ा होगा आपने, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक्चुअली ओवरलैप हो गए, कोई नहीं, बड़े बड़े एग्जाम्स में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। चलिए 22। आंध्र प्रांतीय किसान सभा की स्थापना एनजी रंगा और आपके एमबी नायडू ने गुंटूर में की। ईयर पूछ रहा है आंध्र प्रोविंशियल रियॉट्स एसोसिएशन के नाम से, रैयत एसोसिएशन के नाम से। 1926, 1927, आपका 1928, 29। आंसर 1928 की बात है ये, ठीक है। तो बस ये याद रखना, बाकी तो डिटेल्स ये हैं। 23। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सारे इंपॉर्टेंट हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये बोल रहा है राजा राम मोहन रॉय, सहजानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। फॉर्मेट 4 वाला ही आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन अब टेस्ट प्रैक्टिस कर लो एज क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो चीजें ठीक रहेंगी, बाकी वो भी प्रैक्टिस कराई जाएंगी आपको। तो बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। 24। सूरत के बारदौली कस्बे में वर्ष डैश में कृषक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बताइए कौन सा साल था? 1925, 1926, 1927, 1928। पता होगा आपको, 1928। और यहीं पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता है ना, तो ये बारदौली की औरतों ने ही इनको सरदार कहा था। यहाँ पे इतना अच्छा इन्होंने काम किया था। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्र गीत है हमारा वंदे मातरम, ये लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का फेमस नॉवल आनंद मठ से। आनंद मठ का प्लॉट जो है इट इज बेस्ड ऑन सन्यासी रिबेलियन। वंदे मातरम पहली बार गाया गया 1896 में कैलकाटा सेशन में, जो जिनके हेड थे रहमतुल्ला एम सयानी। करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, सही है सारे। 26। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा मुंगेर में बरिया ताल विरोध का उद्देश्य बकाश भूमि की वापसी की मांग थी। मुंगेर बरिया ताल प्रोटेस्ट। नारायण मेघजी लोखंडे को कहा जाता है पाइनियर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया, श्रम आंदोलन का अग्रदूत। हाइपोंग जदोंग जो थे वो पहले ट्राइबल जनजाति लीडर थे, जो महात्मा गांधी से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और उनकी विचारधारा से। करेक्ट ऑप्शन बताइए। सही हैं सारे, देख के जाइए इसको, ठीक है। और ये कहां से थे? ये आपके मणिपुर से थे। आ जाए बाई चांस ऑप्शन।
27 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गोविंद गुरु ने सभ्य सभा की स्थापना करी 1883 में विद द एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द भील्स को इकट्ठा करने के लिए। ठक्कर बप्पा ने फर्स्ट टाइम वर्ड यूज करा आदिवासी ट्राइबल लोगों के लिए। सर सैयद अहमद खान जो थे वो ब्रिटिश रूल के एकदम लॉयल थे, वफादार थे, और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। वो बोलते थे इंग्लिश पावर रहेगी तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी जो थी आपकी वो अपॉइंट हुई 1924 में। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, तो आंसर ये हो जाएगा इसका। सही है सारे, याद रखिएगा, है ना। और गोविंद गुरु इनको ये लसोड़िया आंदोलन से संबंधित है 1883 में, ठीक है, याद रखिएगा। लसोड़िया मूवमेंट था ना, पढ़ा होगा आपने, इन्हीं को बोलते थे गोविंद गुरु को। बाकी ठीक है। 28 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, निगर अधिनियम 1899, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में, फैक्ट्री अधिनियम 1891। आंसर ई सही दे रखे हैं सारे। 29 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए आया था आपका सर एंड्रयू फ्रेजर कमीशन 1901 में। यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया? 1903 में। यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ? 1904 में। और किंग जॉर्ज 5 जो थे पंचम, उनका राज्याभिषेक दिल्ली दरबार में हुआ था, आप जानते हैं, 1909 में। करेक्ट पूछ रहा है आपसे, सी करेक्ट है, ठीक है। पुलिस कमीशन है 1902 का, और 1902 में ही यूनिवर्सिटी कमीशन आया। 1904 में ये आया। 1911 ये तो बहुत फेमस है, बंगाल का जो पार्टीशन था उसको भी यहाँ पे रद्द करा था। 30 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है संस्था और संस्थापक, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमिटी, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। और वेदांत कॉलेज, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। यंग बंगाल मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय। आंसर बताओ। पहला ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन ठीक है बिल्कुल, 1876 की है ये। और यूनाइटेड इंडियन कमिटी 1883 की है, इसके हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये वेदांता कॉलेज 1825 का है, ये है राजा राम मोहन रॉय। यंग बंगाल मूवमेंट 1826 का है, क्या बचा? इसके हैं ये हेनरी विवियन डेरोजियो। 31 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बी आर अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर हेजवार। और नौजवान भारत सभा, भरत सिंह, छबिलदास और यशपाल। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, ई हो जाएगा। देखो ईयर बता देती हूँ एक बार। ब्रह्मो समाज आपका ठीक दे रखा है, 1828 का है, कलकत्ता। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 की है, ठीक है बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 का है, ठीक है। और नौजवान भारत सभा है आपकी 1926 की। 32 प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रार्थना समाज, केशव चंद्र, एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर। मैंने आपसे कहा है लीडर्स वगैरह के नाम बहुत पूछेगा आपसे, सारे ठीक है, ठीक है। 1867 कहाँ पे, या आप बता देंगे मुझे? कमेंट करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं आप, बॉम्बे, कमी निकालने में नहीं करते हैं पर। 33 निम्नलिखित में से किन लोगों ने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना से जुड़े हुए लोग? मतलब फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर सब लोग जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं जुड़े हुए होंगे भाई, है ना। तो याद रखिएगा, इसमें तो सारी चीजें क्लियर ही हैं। 34 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, मार्गरेट कजिन्स, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, महादेव गोविंद रानाडे, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मन। आंसर ये भी ठीक है, ईयर नहीं दे रखे, वो बता देते हैं आपको। 1927 पुणे में, और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म है 1903, बॉम्बे में ही होगी ये तो, है ना, और कहाँ होगी ये? इंडिया हाउस 1905, इंडिया हाउस कहते थे ना इसको, लंदन की है ये। 35 मौलाना शिबली नुमानी कितनी बार आया? 1894 में। नदवत उलेमा की स्थापना कहाँ की? मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, आगरा। लखनऊ में। 36 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है देव समाज, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रानाडे, शारदा सदन, रामाबाई रानाडे, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। आंसर एक सेकंड, सी हो जाएगा इसका आंसर। देख लो, देव समाज 1887, ठीक है, लाहौर में।
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस आपका 1887, सेम ईयर, दो तैयार हो गए एक ही साल के। शारदा सदन आपका 1889, और ये रामाबाई रानडे नहीं है, पंडिता रामाबाई है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897, पता होगा आपको, कहां, बेल्यूर कर्नाटका। 37 ईयर पूछ रहा है आपसे, डैश में विनायक दामोदर सावरकर और उनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी, गुप्त संस्था, अभिनव भारत संस्था। ईयर बताओ, 1901, 1902, 1903, 1904। 1904 में। 38 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपसे बोल रहा है गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने मिलके फाउंड की थी। एम क्या था कि जो ब्रिटिश शासन है बल के प्रयोग से उसको उखाड़ फेंकना और भारत को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराना, फॉरेन डोमिनेशन से फ्री करना। 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन फाउंड करी लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भकना उसके प्रेसिडेंट थे, जिसको कहा गया गदर पार्टी। आंसर सही है, ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है सारे। 39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था, एनुअल कॉन्फ्रेंस, उसमें स्टैब्लिश की थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईयर पूछ रहा है 1921, 1922, 1923, 1924। 1923 में फाउंड की थी, ठीक है, और स्वराज पार्टी फाउंड की थी चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। 40 निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, फर्स्ट टू टेक प्लेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, और श्वेत विद्रोह जिसको व्हाइट म्यूटनी कहते थे, और रॉलेट एक्ट। आंसर पता होने चाहिए, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया आपका 1878 में, इल्बर्ट बिल आपका वो 1883 और सॉरी 1883, हाँ 8 कर लो इसको, 84 वाला टाइम पीरियड था कांग्रेस बनने से जस्ट पहले। ये 1859 का है आपका, और रॉलेट एक्ट तो आपको पता है 1919 का है। 41 सिख धर्म के पहले सुधार आंदोलन जो फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट था, उसका नाम था निरंकारी आंदोलन, निरंकारी मूवमेंट। वो 1940 में स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। किसने स्टार्ट किया था, बाबा दयालदास, रतनचंद, दरबारा सिंह, तो ये सभी इसमें इंक्लूडेड थे, याद रखिएगा, ठीक है। 42 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी की स्थापना कब हुई, अक्टूबर कब, कानपुर में, किसने, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल। 1921, 1922, 1923, 1924। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, सारा कुछ इसमें तैयार हो गया आपका। 43 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस ने टाइटल दिया फादर ऑफ नेशन का, आपके राष्ट्रपिता की उपाधि थी महात्मा गांधी को। अकबर टू ने टाइटल दिया था राजा, राजा राममोहन राय को राजा। महात्मा गांधी ने टाइटल दिया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया महात्मा टू महात्मा गांधी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। ई सारे ठीक हैं, और भैया पढ़ लो। 44 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है व्यक्ति और उपनाम, सरनेम बोल रहा है। बाल गंगाधर तिलक देशबंधु, पंडित मदन मोहन वालिया महामना, और खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। तब बच्चे बता देंगे, छोटे छोटे बच्चे, जैसे कहते हैं लोकमान्य थे ये। देशबंधु कौन थे, सीआर दास। 45 गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन, नारे, स्लोगन्स और पर्सन। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्ता, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। ठीक है, ठीक है, सारे ठीक हैं। 46 किस राज्य पर लॉर्ड डलहौजी के व्यापकत्व के सिद्धांत के तहत कुशासन के आरोप में कब्जा कर लिया गया था, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा के उसको इन्होंने हत्या लिया था। ये काम ही एक ही करते थे यहाँ पे आके। संभलपुर, भगत, उदयपुर, नागपुर, ये हो जाएगा आंसर। देखो मैं आपको बता देती हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैसे कैसे लगा था, कहाँ कहाँ लगा था, सारे बता रही हूँ, बता पहले भी चुकी हूँ, एक बार फिर बता रही हूँ। सतारा पे लगा सबसे पहले 1848 में, संभलपुर पे लगा 1849 में, भगत पे लगा 1850 में, उदयपुर पे लगा 1850 पे, नागपुर 1854, झांसी 1855 और अवध पे लगा था 1856 में। इस पे लगाया था चार्ज मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। 47 लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट 1916, कौन चेयरमैन थे,
किसकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अंबिका चरण मजूमदार, उमेश चंद्र दत्त। आसान क्वेश्चन है। अंबिका चरण मजूमदार। 48 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की 1939 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में साइन हुई टीपू सुल्तान और गवर्नर ऑफ मद्रास लॉर्ड मकाटने के बीच में। भीमराव अंबेडकर ने स्टैब्लिश की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। करेक्ट पूछ रहा आपसे। सही है सारे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। 49 डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन, फर्स्ट रूरल सेशन, और चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर में हुआ था, सब कुछ बता दिया। ईयर पूछ रहा है आपसे अब। 1939, 1938, 1937, 1936। 1936 डी हो जाएगा आंसर। 50 निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में लोक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए 1886 में एचिसन कमीशन, क्या था विचार कि नंबर ऑफ इंडियन शुड बी इंक्रीज्ड। 1886 कौन थे? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड रीडिंग। आप साल से भी बता सकते हैं अगर आपने तैयारी मेरे कहने पे करी है तो। लॉर्ड डफरिन थे, याद रखिएगा। चलिए शगुन ले लीजिए अब। गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला गोलमेज सम्मेलन आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 सेंट जेम्स पैलेस में। कांग्रेस ने नहीं पार्टिसिपेट किया पहले में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया था जॉर्ज 5 ने, और पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड किया था, अध्यक्षता की थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने। इनकरेक्ट पूछ रहा आपसे, ठीक है ये सारे, है ना। लंदन में हुआ था सेंट जेम्स पैलेस, तो बताने की बात ही नहीं है, लंदन में हुआ था, है ना। और 89 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। 52 भारत माता समिति 1905 सुना है? 1904 सॉरी, किसने स्थापना की थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, नीलकंठ ब्रह्मचारी, वांची अय्यर। तो सुनी भी नहीं होगी आपने शायद, नहीं सुनी तो अब सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं है इससे जुड़े हुए। 1904 की है ये, और ये है JM चैटर्जी। नॉट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 53 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अनुशीलन समिति बोल रहा है 24 मार्च 1902, वरेंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बैनर्जी, प्रमथनाथ मित्र। अनुशीलन समिति के हेड थे वरेंद्र कुमार घोष और उनके छोटे भाई श्री अरविंदो घोष। और अनुशीलन समिति पब्लिश करती थी भवानी मंदिर करके, प्रकाशित करती थी 1904 में। आंसर डी 1 और 2। तीसरा क्यों गलत है? टेम्पल ऑफ गॉडेस भवानी इन्होंने पब्लिश किया था 1905 में, बाकी ठीक है। 54 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को बाद में क्या बोला था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी पुनर्गठित किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 में, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। और किसने स्टैब्लिश की थी ये? आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चैटर्जी। सही पूछ रहा आपसे, सही है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है, देख के चलो इनको, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे बोल रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ये कौन से वाइसरॉय के टाइम पे आए थे? ईयर पता होना चाहिए आपको। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये लॉर्ड मेयो के टाइम पे आए थे, ठीक है। आपका स्थापना इनकी हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड है 1869 से लेके 1872। प्लीज वाइसरॉयस के याद कर लो भाई, कैसे भी कर लो, दीवार पे चिपका लो इन्हें, रोज पढ़ो। श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटनी जो है, इसमें वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में यूरोपीय सैनिकों द्वारा ये हुई थी, है ना। सारा कुछ बता दिया। ईयर पूछ रहा है 1856, 1857, 1858, 1859। अभी ऊपर बता के आई हूँ, अभी तो बताया 2 मिनट पहले। 1859। 57 निम्नलिखित में से किसने 1920 में प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फर्स्ट 1920। स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव फुले, केशव चंद्र सेन। इनमें से कोई नहीं है। नारायण, अब तो बता दोगे पूरा नाम, मल्हार जोशी। 58 1931-32 में मानवेंद्र नाथ रॉय को सजा हुई 12 साल की कॉन्स्पिरेसी और ट्रीजन की, षड्यंत्र और राजद्रोह की, लेकिन बाद में उसको कम कर दिया सजा को। कितना कर दिया? 6 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल।
6 साल हो गई थी, मतलब हाफ कर दिया था इसको, ठीक है। 59 ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था तमिलनाडु में, कौन से साल में? 1922, 23, फिर कहोगे मैम ने काट दिया, ऐसे भी कहते हैं बच्चे, पता है। 1922, 1923, 1924, 1925, वेरी फेमस 1925। 60 निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1924 में महाराष्ट्र में दलित वर्ग महाड़ आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट स्टार्ट किया था? भाई इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं हम। महाराष्ट्र 1924, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, भीमराव जी अंबेडकर, महादेव गोविंद रानडे, मतलब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये वेरी फेमस। 61 देख लो, 1942 में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और डैश के सहयोग से आजाद हिंद फौज का इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। और मतलब किसके सहयोग से? इन तीन नाम दिए हुए हैं, 2 नाम, तीसरे कौन थे? दिनशा वाचा, निरंजन सिंह गिल, पी आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता। निरंजन सिंह गिल, याद रखना, ठीक है। 1942। 62 1861 में डैश के शासनकाल में सिक्किम को भारत में ब्रिटिश सत्ता में पूरी तरह से मिला लिया था। सिक्किम वॉज कंप्लीटली एनेक्स्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वाइसरॉय? नॉर्थब्रुक, कैनिंग, लिटन, डफरिन। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड था, याद रखना है आपको, ठीक है। सिक्किम। 63 इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की शुरुआत 1870 में केशव चंद्र सेन ने कहां से, मतलब प्लेस पूछ रहा है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनारस, कूच बिहार, पुणे, मद्रास। तो इसमें से कोई नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? कैलकटा, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। 64 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रहनुमाई मजदायसन सभा, इसकी स्थापना हुई 1851 में। ये एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन थी पारसीज के लिए, धार्मिक सुधार संघ। दादा भाई नरोजी, जेबी वाचा, आपके एस एस बंगाली और नौरोजी फुरदौंजी ने मिलकर जो है रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की थी। राइट, सही है। 1 2 3 सारे सही हैं। ईयर याद रखना और इन सब लीडर्स के नाम। 65 निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी? प्रेसिडेंट ऑफ अमृतसर सेशन ऑफ आईएनसी दे आर आस्किंग। मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय। तो ये तो आपको पता होगा, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, तो वहां पे बहुत कंडेम किया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। 66 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, महात्मा गांधी। अनहैप्पी इंडिया, बुक्स के नाम है ये, लाला लाजपत राय। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन रॉय। आंसर, आपने सुना है महात्मा गांधी की ऐसी कोई किताब का नाम है? नहीं ना। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर है दुर्गा दास, ठीक है। महात्मा गांधी की कौन सी बुक? बहुत सारी बुक्स हैं, बता दो जरा 3-4 बुक्स के नाम कमेंट करके। 67 निम्नलिखित में से किसने 1881 में लाहौर में ट्रिब्यून समाचार पत्र, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर एडिटर थे, मतलब संपादन किया था? भूपेंद्र नाथ दत्त ने, दयाल सिंह मजीठिया, सचिंद्रनाथ सान्याल, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये हैं आपके दयाल सिंह मजीठिया, याद रखिएगा, 1881 लाहौर। 68 अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, के औपनिवेशिक काल में डैश के क्षेत्र से संबंधित था? कॉलोनियल पीरियड ऑफ जो चल रहा था इंडिया का, वो किससे रिलेटेड था? थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, लैंड रेवेन्यू। को पता होगा एजुकेशन शिक्षा से संबंधित था, कि टॉप वालों को कर दो शिक्षित, वो नीचे बह जाएगी अपने आप से शिक्षा, ऐसा इनका मानना था। 69 टकसाल संबंधी सुझाव देने के उद्देश्य से डैश में हर्षेल की अध्यक्षता में हर्षेल समिति का गठन कब किया गया था? ये था आपका मिंट रिलेटेड सजेशंस देने के लिए, हर्षल कमेटी। 1891, 1892, 1893, 1894। तो ये आपका 1893 में आई थी, ठीक है। और ये आपके लॉर्ड लैंड्सडाउन थे इस वक्त वाइसरॉय, ठीक है।
70। बंगाल के सूबेदार अजीम उस खान ने 1698 में अंग्रेजों को सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दे दी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को डैश देने पड़े थे। मतलब सूबेदार था अजीम उस खान, ही गेव दी जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस, बट इन रिटर्न ऑफ विच दे हैड टू पे डैश टू दी ओनर्स ऑफ दीज विलेजेस। 3 गांव, 2 गांव आप किसी से ले रहे हो तो उनको कुछ दोगे भी तो ना। 1200 रुपए, 1500, 1800, 2000। हाल देख रहे हो, 1200 रुपए में, सोचिए आप, देख रहे हैं आप। 71। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, रहमतुल्लाह, एम सयानी, सैयद मोहम्मद, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खान। कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपको सही नहीं पता तो। बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा बात मेरी बहुत ढंग से। ये मद्रास का सेशन था, साल था आपका 1887, ठीक है। 72। श्यामलदास परमानंद दास मेहता की स्मृति में श्यामलदास कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? श्यामलदास कॉलेज 1882, 1888, 1884, 1885। 1885 में स्थापना की गई थी। और ये की किसने थी? महाराजा तख्त सिंह जी थे ऑफ भावनगर, स्टेट फॉर हिज दीवान, ठीक है। 73। वर्ष 1912 में बिहार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? बांकीपुर सेशन में कौन एक मतलब डेलीगेट के तौर पे पार्टिसिपेट किया था 1912 में बिहार में? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, रासबिहारी घोष, जवाहरलाल नेहरू, रोमेश चंद्र दत्त। जी, ये जवाहरलाल नेहरू ने। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। 1912 बांकीपुर। 74। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? एज लॉन्ग एज द थर्ड पावर और इंग्लैंड इज हियर, आर कम्युनल डिफरेंसेस विल कंटिन्यू टू ट्रबल अस। हु सेड दिस? जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, भूपेंद्र नाथ बासु, वल्लभ भाई पटेल। इनमें से किसी ने नहीं कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। 75। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पास किया था, कब पारित किया था? 18 जुलाई 1945 को, 18 जुलाई 1946 को, 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1948 को। तो ये 18 जुलाई 1947 याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है ये, है ना। और भीमराव अंबेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस एक्ट को ड्राफ्ट करने में, याद रखिएगा। 76। अंग्रेजों ने वर्ष 1834 में गिरमिटिया प्रथा, सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर की शुरुआत की थी और वर्ष डैश में से प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। 1834 में तो ये स्टार्ट हुआ था, बट इट वाज डिक्लेयर प्रोहिबिटेड इन विच ईयर? 1914, 1915, 1916, 1917। ये आपके 1917 में जो ये प्रथा थी उसको फिर बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। 77। 27 अप्रैल 1918 को आयोजित किए गए एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय ने भारतीयों से सेना में शामिल होने का आह्वान किया था? लाइक विच वाइसरॉय कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू जॉइन द आर्मी? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल। तो ये ई है। अब आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 27 अप्रैल 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा इंडियंस को आइए ज्वाइन कीजिए। गांधी जी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और सपोर्ट किया। तो यहां पे गांधी जी को कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट, याद रखिएगा, भर्ती करने वाला सार्जेंट गांधी जी को कहा गया था, वाइसरॉय चेम्सफोर्ड थे। क्लियर? 78। डैश में भारत सरकार द्वारा नारायण मल्हार जोशी को भारत के मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ के वॉशिंगटन सम्मेलन में भेजा गया था। ही वाज सेंट टू द वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर यूनियन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबरर्स ऑफ इंडिया। 1916, 1917, 1918, 1919। 1919 में भेजा था, याद रखिएगा, ठीक है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन में भी तो आया, ये आंसर था ना ऊपर। 79। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सन्यासी विद्रोह बोल रहा है बंगाल बिहार में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1857 से पहला एक नागरिक विद्रोह था। इट वाज अ सिविल अपराइजिंग। मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ऑफ दी सन्यासी रिवोल्ट। और सन्यासी रिवोल्ट जो है वो 1763 से 1800 तक कंटिन्यूड रहा था। आंसर सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। और प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको,
इंपॉर्टेंट है, सन्यासी रिवोल्ट से इससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल आएगा। 80 सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने डैश को दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। व्हेन डिड दे थ्रो द बॉम्ब, ये पूछ रहा है। डेट 8 अप्रैल 1926, 1927, 1928, 1929। डेट तो ठीक है, 8 अप्रैल है, बताना है आपको कब। डी अप्रैल 8, 1929, ठीक है। 81 निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतवासियों के लिए हैं? मतलब हु सेड दैट स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव सेड दिस, इंडिया इज फॉर इंडियंस? एनी बीसेंट, जिद्दू कृष्णमूर्ति, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये एनी बीसेंट ने कहा था, आप समझ गए? मतलब एनी बीसेंट ने नहीं कहा था ये, एनी बीसेंट ने ये कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले हैं, समझ गए। 82 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सत्र आयोजित किया गया, सेशन। इस सेशन की अध्यक्षता की रास बिहारी घोष ने, प्रेसिडेंट थे। लखनऊ में ये हुआ। इस सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चरमपंथी और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी, स्प्लिट हो गया था, ये बोल रहा है इस सेशन में। इनकरेक्ट पूछ रहा है, सी गलत हो जाएगा। अब भाई आपको पता है ये तो बहुत फेमस सेशन है, ये सूरत में हुआ था, है ना, जूते चप्पल फेंके गए थे इसमें, ठीक है। 83 भारत में धन निकासी की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने का पहला प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन टुवर्ड्स द ड्रेन ऑफ वेल्थ। फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। तो ये आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने डिटेल्ड पूरा एक्सप्लेनेशन दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें, ठीक है। 84 वुड्स डिस्पैच द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने डैश में हंटर की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। 8 मेंबर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हंटर, 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1884 में। 1882 में। 85 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे। ही वाज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। वेल्यू थम्पी दीवान थे ट्रावनकोर के, इन्होंने एक विग्रस रिबेलियन लीड किया केरला में अगेंस्ट द ग्रोइंग एक्सेसेस ऑफ द कंपनी की जो बढ़ती ज्यादतियां थी उनके खिलाफ। और स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले वह पहले भारतीय थे। आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये जरा देख के जाओ ये सब, ठीक है। ये वैल्यू थम्पी वगैरह जो थे, और फिर क्या होता है, 1809 की बात है ये। वैल्यू थम्पी ने सुसाइड कर लिया था जब कंपनी की आर्मी ने उनको डोमिनेट कर लिया, ठीक है। आत्मसमर्पण नहीं किया, आत्महत्या कर ली पर। 86 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड विलिंगडन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लिनलिथ को फर्स्ट जनरल इलेक्शंस प्रथम आम चुनाव, लॉर्ड वेविल द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून योजना, आपका जून 3rd प्लान जो था। आंसर ई हो जाएगा। देखो लॉर्ड विलिंगटन ये ठीक है, 1932 की बात है ये, और लॉर्ड लिनलिथ को 1936 1937 की बात है ये, और ये तो आपको पता ही होगा 1945 की बात है जब ये युद्ध खत्म हुआ। 3 जून योजना माउंटबेटन 1947। 87 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे में स्थापना हुई इसकी, 1884 में हुई। महादेव गोविंद रानडे, वीजी चिपदोनकर, गोपाल गणेश अगरकर ने मिलके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड की थी। आंसर सारे ठीक हैं, तो इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, देख के चलो। 88 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बॉम्बे में सेवा सदन की स्थापना हुई, सेवा सदन देव समाज, हाँ, और देव समाज की जो स्थापना थी वो 1885 में हुई, और सेवा सदन की स्थापना भैरामजी एम मालाबरी, इन्होंने इनको उसको फाउंड किया था। आंसर सी। तो ये जरा देख लो, सारे इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म वाले आपके थे ऑर्गेनाइजेशंस वो सारे आपको कराए जा रहे हैं। 89 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आगरा में राधा स्वामी आंदोलन शुरू हुआ, राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में हुआ।
तुलसीराम शिवदयाल साहिब प्रोपाउंडर थे राधास्वामी मूवमेंट के, ये इसके प्रणेता थे। ऐसे वाले क्वेश्चन हम इसलिए डाल रहे हैं ज्यादा, जिससे आपका एक एक तैयार होता जाए। सही है, ये भी सारे सही है। ठीक है, तो नाम सारे देख के चलना, और है एंड नहीं है। 90 पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना बोल रहा है 1870 में। बाय हुम द फॉलोइंग एंड अदर्स, किसने की थी? जिसका उद्देश्य था सरकार और लोगों के बीच एक सेतु का काम करना, ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। गोपाल गणेश अगरकर, महादेव गोविंद रानडे, ज्योतिराव फुले और दयानंद सरस्वती। महादेव गोविंद रानडे। 91 इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, इसकी स्थापना 1876 में की सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल के युवा राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? यंगर नेशनलिस्ट्स ऑफ बंगाल लेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड हुम अमंग द फॉलोइंग? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आनंद मोहन बोस। ये आनंद मोहन बोस याद रखना, ठीक है। एक्चुअली दे वर डिसकंटेंटेड विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा या फिर इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा गया था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा गया था इसको। इन्होंने जो ये रूढ़िवादी और जमींदारी समर्थक नीतियां थी ना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, उससे असंतुष्ट होकर अपना इंडियन एसोसिएशन बनाई थी, ठीक है। 92 इंडियन लीग की शुरुआत 1875 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्तेजित करने और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी? Indian League 1875, which among the following with the object of stimulating the feeling of nationalism amongst the people and of encouraging political education? अंबिका चरण मजूमदार, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। ये आपका शिशिर कुमार घोष हो जाएगा, ठीक है। 1875 ईयर याद रखो। 93 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी बोल रहा है लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने और सब्सिडरी लाइंस लेके आए, सहायक संधि प्रणाली 1798 में। चौथा मैसूर वॉर होता है, श्रीरंगपट्टनम का पतन हो जाता है 1799 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में। सती प्रथा को निषेध किया गया 1829 में। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है सारे। 94 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है राजा रंजीत सिंह की डेथ 1839। संथल विद्रोह बिहार में 1855। थियोसफिकल सोसाइटी की स्थापना अडयार में मद्रास में 1879। पहला सेशन आईएनसी का बॉम्बे में 1885। सही है सारे, ये भी इंपॉर्टेंट हैं सारे, है ना। 95 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बंगाल का विभाजन 1905, गांधी का भारत आगमन 1915, खिलाफत आंदोलन 1919 और साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927। घोषणा पूछ रहा है, भारत में आना नहीं पूछ रहा। कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सारे ठीक है। आया कब भारत में? आंसर बताओ। 96 लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी दोनों का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में विलय हो गया था कब? 1851, 52, 53, 54। 1851 देखो, जमींदारी एसोसिएशन को कहते थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये बनी थी 1837 में, पहली वाली। दूसरी बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। इनको मिला दिया था 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में, ठीक है। 97 1857 के विद्रोह के संबंध में गलत बताना है आपको। सेंटर और ब्रिटिश ऑफिशियल्स, लखनऊ में सर ह्यूग रोज, कानपुर में सर कॉलिन कैम्पबेल, दिल्ली में लेफ्टिनेंट हडसन, बनारस में कर्नल जेम्स नील। ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, सुन लो। लखनऊ में थे हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हेवलॉक, जेम्स आउटरैम, सर कॉलिन कैम्पबेल, याद रखना। सर ह्यूग व्हीलर और सर कॉलिन कैम्पबेल दोनों कानपुर में थे। दिल्ली में थे लेफ्टिनेंट विलबॉय, जॉन निकोलसन, जॉन हडसन, ये लेफ्टिनेंट हडसन, और आपके सॉरी ह्यूग व्हीलर उसमें थे ना, और ह्यूग रोज आपके जो थे ना ये झांसी में थे। तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, प्लीज ध्यान रखना इनको। बनारस में ठीक दे रखे हैं, ठीक है। तो ये लॉरेंस, इंग्लिश, हैवलॉक, आउटरैम और कैम्पबेल ये सारे लखनऊ के हैं। 98 गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन एफ। एंग्लो मैसूर वॉर दिए हुए चौथे चारों ट्रीटी, मैंने एमएमएस पढ़ाया था आपको, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, बसीन, देखो सारे बता दूंगी मैं आपको यहीं पे। तो 98 का वैसे आंसर हो जाएगा डी। चौथे में क्या हुआ था, आपके मैसूर ने कॉन्कर कर लिया था ब्रिटिश फोर्सेस को, और बसीन की जो संधि साइन हुई थी वो हुई थी आपकी मराठा वॉर में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में,
जो आपका ये हुई थी 1802 में, याद रखना। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुई आपकी? 1769 में, MMS। मैंगलोर कब साइन हुई? 1784 में। श्रृंगपट्टनम कब हुई? 1792 में। चौथे में क्या हुआ था? मैसूर को कॉन्कर कर लिया था ब्रिटिश फोर्सेस ने 1799 में। क्लियर? 99। किस राज्य को सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत शामिल किया गया था? फर्स्ट टू बी एनेक्स्ड अंडर सब्सिडियरी लाइंस। तंजौर, अवध, भोंसले ऑफ बेराड़, सिंधिया और आपका नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। तो सबसे पहले तंजौर को किया था, ठीक है, याद रखना, सबसे पहले पूछ रहा है ना। हाँ, तो इसमें देखो हैदराबाद को किया आपकी 1798 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को किया था अक्टूबर 1799 में, इन सबको 1799 में कर लिया था, ठीक है। अवध को 1801 में किया था, भोंसले ऑफ बराड़ को 1803 में किया था, सिंधिया को किया था 1804 में, और जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर 1818 में किए थे ये। हैदराबाद, मैसूर 1798 में किया था हैदराबाद को। तो अगर हैदराबाद आएगा तो सबसे पहले हैदराबाद आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। मैसूर भी 1799 में किया था। तो भैया खुशी की लहर दौड़ रही होगी अब तो। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है नियो बुद्धिज्म, नव बौद्धवाद जो है ये बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय है जिसके क्रिएटर थे इंडियन लीडर भीमराव अंबेडकर। विडो रीमैरिज एक्ट जो था 1856 का, वो पास हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था विश्वनाथ दत्ता ने इन द वर्ल्ड रिलीजन जनरल असेंबली हेल्ड इन शिकागो इन 1893। और आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती, बॉम्बे 1875 में। आंसर ये कैसे गलत कर सकते हो भाई? कौन थे भाई जिन्होंने किया था? स्वामी विवेकानंद ने इतना फेमस स्पीच दी थी। आर्य समाज बॉम्बे में फाउंड हुआ 1875 में, बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था लाहौर में, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे आपका ये सेशन हमारा खत्म हो जाता है। फटाक से अपना स्कोर बस मुझे एकदम चाहिए आपके कमेंट सेक्शन में, और रिवाइज करते रहिए प्लीज अच्छे से। बाकी PDF पेड ग्रुप चाहते हैं तो आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।